नमस्ते बच्चों, मराठी की इस तासिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते मुलांनो, मराठीच्या या तासामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. चला पाहूया आज आपण काय शिकणार आहोत ते. मुलांनो, पुढे जाण्याआधी आपण मागील तासात कोणकोणती अक्षरे शिकलो त्याची थोडक्यात उजळणी करूयात. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली तासिका में कौन कौन से वर्ण या अक्षर पढ़े थे उसकी रिवीजन करेंगे. आइए देखते हैं. पहला अक्षर था क, कमल. ख, खटारा. ग, गणपती. घ, घर. ञ, ञ. च, चमचा. छ, छत्री. ज, जहाज. झ, झबले. त्र, ट, टांगा. ट, टरबूज. ठ, ठसा. आज आपण शिकणार आहोत याच्या पुढील अक्षरे. ठ, ठसा. ड, डबा. ढ, ढग. तर मुलांनो, बघूया पुढील अक्षरे. आइए चलते हैं पेज नंबर 30 पर, माने 30. हमारा आज का अक्षर है ठ. शुरू करने से पहले इथे तुम्ही CW आणि आजची तारीख हे लिहायला विसरू नका. आज की डेट यानी 4/8 लिखना ना भूले. ये है ठ. ठ, ठसा. ठसा मीन्स स्टैम्प. कोई भी सरकारी या फिर दफ्तरी कामों में जब कोई पर्चा या फिर डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उसको एक स्टैम्प लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं मराठी में ठसा. इस शब्द में ठ का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? ये है मीठ. मीठ माने हिंदी में नमक, इंग्लिश में सॉल्ट. मीठ. तो यहाँ पे ठ को हमने गोला बनाया है. दूसरा शब्द है ठ. 8. 8 मतलब इंग्लिश नंबर 8, हिंदी अंक 8 और मराठी में इसे हम बोलेंगे 8. यहाँ पे ठ का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? इकडे, इथे. ठ, तो इसे गोला बनाना है. दूसरा शब्द है गाठ. गांठ, हिंदी में बोलते हैं गांठ. तो यहाँ पे ठ का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे. इथे आपण ठ चा वापर केलेला आहे, तर आपण ठ ला इथे सर्कल करूया. दूसरा शब्द, लास्ट शब्द आहे माठ. माठ मतलब हिंदी में मटका, जिसमें गर्मी के दिनों में हम पानी ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसे कहते हैं माठ. तो यहाँ पे ठ का प्रयोग यहाँ पे है, हम इसको गोलाकार करते हैं. इथे आपण ठ ला सर्कल केलेला आहे. तर हे होते ठ अक्षर असलेले काही शब्द. पुन्हा एकदा वाचूया. मीठ, 8, गाठ, माठ. बरोबर मुलांनो, तुम्ही सुद्धा हे वाचण्याची आणि लिहिण्याचा प्रयत्न करा. आता पाहूया आपण याला लिहायचं कसं आहे. इथे तुम्ही ट्रेसिंग करू शकतात. मी तुम्हाला इथे मोठ्या पद्धतीने लिहायला शिकवते. पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक हाफ सर्कल
उसको कंटिन्यू कीजिए और इसे यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये बन गया आपका ठ, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, इसे कहते हैं ठ ठसा। एक और बार देखते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, और इसे जोड़ दीजिए यूं, और ये स्लीपिंग लाइन, ये बन गया आपका ठ ठसा। फिर से देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन और इस गोल को कंप्लीट कीजिए, और स्लीपिंग लाइन, ये है ठ ठसा। तो ऐसे ही आपको अपनी इस बुक में कंप्लीट करना है ये पेज। सो देखते हैं आगे का अक्षर। मुलांनो, पुढील अक्षर आपण पाहणार आहोत आजचं ड। आगे का अक्षर है ड। ड डमरू। म्हणा माझ्या बरोबर, मेरे साथ दोहराइए, ड डमरू। तो हम ड का प्रयोग किए गए कुछ शब्द देखेंगे। ड अक्षराचा प्रयोग केलेले काही शब्द आपण पाहूया। ड डफ। डफ माने हिंदी में डफली। डफली, तो यहाँ पे ड का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? यहाँ ये रहा ड, तो इसको उन्होंने पहले ही गोलाकार कर दिया है। अभी आगे का वर्ड देखेंगे, डबा। ये है डबा, मतलब हिंदी में बोलते हैं डिब्बा, और मराठी इंग्लिश में बोलते हैं टिफिन। तो यहाँ पे ड अक्षर का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है? तुम्हाला ड या अक्षराचा उपयोग इथे कुठे केलेला दिसतोय? हाँ, इकडे। सो इसको सर्कल करना है आपको। ड डबा। पुढील शब्द आहे वड। वड माने हिंदी में बोलते हैं बैनियन ट्री, तो इसको मराठी में वड बोलते हैं। तो इसमें ड अक्षर का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? यहाँ व ड। तो ड को आपको ढूंढ के सर्कल करना है। तो ये रहा, ये हमने इसे गोलाकार बना दिया इधर। आगे का है गढ़। गढ़ माने फोर्ट। अगर आपको पता है तो इस बात की जानकारी होगी कि महाराष्ट्र बहुत अपने गढ़ और किलों के लिए बहुत मशहूर माना जाता है। गढ़ माने फोर्ट। गढ़ माने फोर्ट। तो इस शब्द में ड का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? ये रहा। ड कुठे लिहिलंय? इथं। तर मग ड ला सर्कल करा। तर हे होते ड या शब्द अक्षराचा वापर केलेले काही शब्द। आता आपण पुन्हा एकदा वाचूयात। डफ, डबा, वड, गड। ठीक है? अब हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। आता आपण पाहूया याला लिहितात कसं। खूप सोपं आहे, बहुत ही इजी है इसको लिखना। पहले एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाइए यहाँ ऐसे, फिर हम इंग्लिश लेटर एस लिखते हैं वैसे लिखेंगे, उसको लाइन पे नीचे टच करना है। आप और सुंदर हैंडराइटिंग में निकालिए। मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो इतना प्रभावी नहीं होता है हैंडराइटिंग, सो यू कैन राइट इट मोर नीटली। ड डमरू, ये हो गया आपका ड। एक बार और देखिए, स्टैंडिंग लाइन और नीचे इंग्लिश लेटर एस बनाना है, टच इट टू द बॉटम लाइन, आणि मग वर एक स्लीपिंग लाइन बनून तुमचं अक्षर पूर्ण करा। स्लीपिंग लाइन बना के आपका अक्षर पूर्ण कीजिए। एक और बार दोहरा रही हूँ, स्टैंडिंग लाइन बनाइए और फिर इसको नीचे एस, इंग्लिश लेटर एस बना दीजिए ऐसे, और फिर एक ऊपर स्लीपिंग लाइन खींच के पूर्ण कीजिए। ये हो गया आपका मराठी अक्षर ड डमरूचा। ड डमरू। आगे देखते हैं। पुढील अक्षर आहे ढ। माझ्यासोबत पुन्हा एकदा बोला, पुढील अक्षर आहे ढ। ढ ढग। ढ ढग। ढग माने हिंदी में बादल। अब देखते हैं ढ का प्रयोग कौन कौन से शब्दों में किया जाता है। ढवळणे। ढवळणे मतलब इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं स्टर। कोई मम्मी कोई भी खाना पकाती है, दाल बनाती है, तो उसको जैसे घोलती है, उस घोलने की क्रिया को मराठी में बोलते हैं ढवळणे। ढवळणे, यहाँ पे ढ का प्रयोग है तो हमने उसको सर्कल किया है। आगे का वर्ड है चढणे।
चढ़ने मीन्स इंग्लिश में टू क्लाइम यानी चढ़ना। तो यहाँ पे ढ का प्रयोग कहाँ पे है, तो ढ को ढूंढ के सर्कल कीजिए। आगे का वर्ड है ढकलने। ढकलने मीन्स इन इंग्लिश टू पुश यानी धक्का देना या फिर आगे की तरफ ढकेलना। तो यहाँ पे ढ कहाँ पे है, ये रहा, तो हम इसको सर्कल करेंगे, ढकलने। और लास्ट है गाढ़व। ये प्राणी तो सबको पता है, गाढ़व मतलब हिंदी में कहते हैं गधा और इंग्लिश में कहेंगे डोंकी। तर आपण याला आता ढ ला इथे शोधून सर्कल करूया लवकर, असं ढ। तर मुलांनो, हे होते ढ अक्षराचा वापर केलेले काही शब्द। तर आता आपण पुन्हा एकदा वाचूया, मेरे साथ फिर से एक बार दोहराइए। ढवळणे, ढवळणे, चढणे, चढणे, ढकलणे, गाढव। तर आता आपण पाहूया हे लिहायचं कसं। मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक स्टैंडिंग लाइन, जैसे हम इंग्लिश में 6 निकालते हैं वैसे 6 निकालना है, यूं ऐसे, और फिर एक स्लीपिंग लाइन। ये इजी है ना, असंच आपण काढूया एक छोटीशी स्टँडिंग लाईन एवढी, आणि मराठी इंग्लिश नंबर 6 लिहायचा खाली असा, जैसे हम 6 लिखते हैं वैसे लिखना है, और एक स्लीपिंग लाइन देनी है। ये बन गया आपका ढ ढग। एक और बार देखिए, स्टैंडिंग लाइन, फिर आप बनाओगे एक इंग्लिश नंबर 6 और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाओगे। ये हो गया आपका मराठी अक्षर ढ। तर मुलांनो, ही होती आज आपण शिकलेली काही अक्षरे। आज आपण इथेच थांबूया, पुढील तासामध्ये आपण बघूया अजून काही नवीन अक्षरे। तोपर्यंत धन्यवाद।